मायावती बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। वहीं सपा ने अपने 31 उम्मीदवारों का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है। भाजपा ने आपको बता दें कि कुल अब तक 195 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी। बसपा ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा के गठबंधन पे बात चल रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार अभी सामने नहीं आया। इंडिया गठबंधन में बसपा को कितनी सीट मिलेंगी, लाभ और नुकसान, इन्हीं दो चीजों पर राजनीति हमेशा काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं सपा ने अपने 31 उम्मीदवारों का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है। भाजपा ने आपको बता दें कि कुल अब तक 195 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। अगली सूची बहुत मुमकिन है कि अगले 2-3 दिन में आपके सामने आ जाए। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने अभी तक ना तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, ना ही अपनी कोई सूची जारी की है, ना ही उसको लेके कुछ खबर बताई है कि कब तक ये सूची जारी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की, बसपा की। बहुत राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन की राह में आगे बढ़ने जा रही है। हालांकि अब तक बहुजन समाज पार्टी ने यह कहा है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अब राजनीति के जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मायावती बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब गठबंधन में शामिल हो सकती है, और वो भी इंडिया गठबंधन में। और ये हो रहा है कांग्रेस के जरिए। कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए, ताकि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वो त्रिकोणीय मुकाबला ना हो, एक गठबंधन हो और एक सीट पर एक उम्मीदवार भाजपा का हो यानी एनडीए का हो और एक उम्मीदवार इंडिया का हो। इसी कड़ी में कांग्रेस जो है अब और लगातार कोशिश कर रही है कि इस गठबंधन को एक अमली जामा पहनाया जाए। हालांकि बातें काफ़ी दिनों से पहले चल रही हैं, लेकिन मायावती ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर यह कहा है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन इस खबर का तूल उस समय मिल गया जब मायावती की पार्टी बसपा ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। जी हाँ, ये वही बीआरएस पार्टी है जो साल 2023 के आखिर में जब वहाँ पर चुनाव हुए थे तो दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। लेकिन लोकसभा के मद्देनज़र बीआरएस और बसपा एक साथ हो गए हैं। वहाँ के जो तेलंगाना के जो बसपा के प्रेसिडेंट हैं आरएस परवीन, उनके साथ भारत राष्ट्र समिति जो बीआरएस के चीफ हैं चंद्रशेखर राव, उनकी गठबंधन के साथ बैठक हो गई है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। अब आप ये जानिए कि बसपा जो है वो तमाम जो दूसरे अलग अलग राज्य हैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर वहाँ पर किसके साथ गठबंधन में है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बसपा उत्तर प्रदेश को हटा दें तो तमाम राज्यों में बसपा के अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से जो श्रोमणी अकाली दल है, अकालियों के साथ बसपा का गठबंधन है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा के गठबंधन पर बात चल रही है। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के साथ 2023 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन बसपा का हुआ था, और लोकसभा में भी इस गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ने की बात कही जा रही है। यानी बसपा उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम जो राज्य हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन कर रही है। इसी के साथ अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि बसपा जो है वो हमारे साथ आ जाए, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आए। अभी बीच में खबर ये भी उठी थी कि अगर मायावती को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करे तो बसपा के साथ गठबंधन हो सकता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन बसपा का इंडिया के साथ होता है तो फिर एक नए सिरे से जितनी भी पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी करेंगी। उम्मीदवार अभी तक सिर्फ इंडिया गठबंधन में सपा ने अभी तक उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार अभी सामने नहीं आया। कांग्रेस को 17 सीट जो है उत्तर प्रदेश में मिली हैं। वहीं अगर बसपा इंडिया गठबंधन में साथ आती है तो ये देखना बड़ी बात होगी कि इंडिया गठबंधन में बसपा को कितनी सीट मिलेंगी। देखिए, महत्वपूर्ण सीटों की अगर बात करें तो बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अपना दमखम रखती है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट हो, बागपत सीट हो, चाहे नगीना सीट हो, बिजनौर सीट हो, अमरोहा सीट हो, ये वो इलाके हैं जहाँ MY फैक्टर
के साथ साथ दलित, मुस्लिम, ये वो इम्पोर्टेंट कुछ सीट है जहाँ पर बसपा अपना अच्छा खासा दमखम रखती है। यहाँ पे दलित और मुस्लिमों की संख्या जो है वो 50% के लगभग रहती है। इसलिए बसपा इन सीटों पर जो है अपना उम्मीदवारी कर रही है पहले से ही, और वो बहुत मुमकिन है कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो वो इन सीटों को अपने खाते में मांगेगी। हालांकि अभी तक ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में कांग्रेस को सिर्फ अमरोहा दिया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से, जो कि एक बसपा के लिए महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है, और गाजियाबाद। हालांकि कांग्रेस का गाजियाबाद में कोई जनाधार बचा नहीं है। कई बार के चुनाव में ये देखा गया है कि कांग्रेस गाजियाबाद में बहुत नाम मात्र ही वोट पाती रहती है। देखिए, सहारनपुर की अगर बात बताऊं तो सहारनपुर को बसपा का भी एक गढ़ माना जाता है रालोद के साथ। जब आपको बता दें कि साल 2009 में सहारनपुर जो है वो बसपा ने जीता था, और ये वही साल था जब भाजपा और आरएलडी दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन तब भी वहां से कादिर राणा जो है वो बसपा के सीट पर जीत कर आए थे, बसपा के चुनाव चिन्ह पर वहां से जीत के आए थे। इसलिए बसपा जो चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीट है जहाँ पे उसका अच्छा खासा जनाधार है, वो उसको मिले। अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है सूचियों का और उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव जो हैं वो इस बात को नकार रहे हैं। अभी अखिलेश यादव की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर बसपा गठबंधन में होती है तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव समेत समाजवादी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये बात नहीं चाह रहे कि बसपा और सपा एक साथ आए। जब 2019 में ये दोनों पार्टियां एक साथ आई थी तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था और बसपा को इसका फ़ायदा हो गया था। हालांकि 10 सीटें बसपा को उस समय मिली थी और समाजवादी सिर्फ 5 सीटों पर उस समय सिमट गई थी। इसीलिए एक बार कांग्रेस पार्टी फिर इस बात को पुरजोर तरीके से चाह रही है, उसके शीर्ष नेतृत्व ये बात चाह रहा है कि बसपा की जो है एक बार इंडिया गठबंधन में एंट्री हो जाए, हाथी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। इसलिए भी ये बात ज़रूरी है कि अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचा देगी। अपना फ़ायदा भले ही ना हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का अच्छा खासा नुकसान बसपा कर सकती है। तो इसी को लेकर ये तमाम जानकारी जो थी वो अभी सामने आई है। हालांकि ऑफिशियली कुछ अभी इस पर नहीं सामने आया है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, नहीं। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। राजनीति में ना ही कोई किसी का दुश्मन होता, ना ही कोई किसी का दोस्त है। आप लोगों का इस बात पर क्या सोचना है और क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो इसका लाभ किसको होगा और नुकसान किसको होगा, क्योंकि लाभ और नुकसान इन्हीं दो चीज़ों पर राजनीति हमेशा काम करती है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए आर्य न्यूज़, मैं आपके साथ रिजवान अंसारी।